श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 204 वदो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान। मुझे ना अर्थ की रुचि है, न धर्म की और ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहूँ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति विसराऊं, जाचत चलू पविपाहन डारों। चातकु रटनि घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे। भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुवान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। 205 वदो। तनु पुल के उहिए हर्ष सुनी, बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत सनेहु सील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और सील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाए उरलीने, दीन असीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा।
भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। 206वां दोहा। तुम गला निजिय जनि करो, समझी मात कर तूती, तात के कही दो सुनही, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहूँ कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाही लो कहु वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहि, जेहि पितु देई राजु सो लेहि, राउ सत्य व्रत तुमहि बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला, सो भावी बस रानी आयानी, करि कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। तह्यों तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम आयान असाधु, करतहु राजुता तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। 207वां दोहा। अब अति कीनु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम, जो तुम्हारा धन, जीवन और प्राणी है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम प्रातु तुम सम कोई नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहात प्रियागा, मगन होई तुम्हरे अनुरागा, तुम पर अस सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नाधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धर देहु जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणगत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे तात, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो।
जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।